समय को ज्यादा कर, इफेक्ट आ रहा है। समय को महसूस कर पा रहा हूँ। महसूस, इसमें महसूस और धीरे, निकट, निकट वर्ड था। समय को निकट से देखा, इसमें निकट, हाँ, हाँ, समय समय को को निकट निकट से से देखा। देखने का पहला अवसर है। इसमें अवसर है। स्पीड का कंसर्न नहीं था। गुरुजी, मुझे ऐसा लगा कि आप उसको देख महसूस कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप उसे एक तरह से पकड़ पा रहे हैं, वो शायद आपके लिए धीरे हो गया। पकड़ना ना, हाँ शायद, ठीक है ना, आपने इमेजिन किया, जी जी। है ना, जी आपने गुरु। इमेजिन किया, आपको लगा शायद धीरे हो गया। जी क्योंकि समय को पकड़ पाना, तो ये तो इम्पॉसिबल है ना, समय को हम नहीं पकड़ सकते। फिर हम संसार पे कहते हैं भाई पकड़ रखनी ही क्यों है ना, ये तो छोड़ने की क्रियाएं सीखनी है हमें। मुझे ऐसा लगता है कि आपने मेरे मैसेज को गहराई से नहीं समझा, क्योंकि जो पहला लाइन है आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट, वो उस ट्यूनिंग पे नहीं है, समय का वो धीरे भी हो जाना, मैंने ऐसे ऐसे ही समझा, हाँ, मैं है धीरे ना। हो गया ऐसे ही समझा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि आपने चीजों को उठाया और उसको एक्सप्लेन किया। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य बिंदु था वो था समय को निकटता से का दृष्टा भाव है। समय की अपनी चाल है, उसमें समय का स्लो और फास्ट शाश्वत रूप में कभी नहीं होता। हमारी मानसिक अवस्था पे समय स्लो होगा, हमारी मानसिक अवस्था में समय हमें फास्ट होता प्रतीत होगा। हम अगर खुश हैं तो कहते हैं खुशी में समय का पता नहीं चलता, मेरी पता नहीं मानसिक चलता। अवस्था में। हम दुखी हैं तो दुख में समय का अधिक पता लगता है, समय की गति वही है। तो आपको यहां पर मैंने समय को निकटता से महसूस किया, इस पॉइंट को उठाना था, पिक करना, ये एक न्यूट्रल पॉइंट। लेकिन आपने फिर भी बहुत अच्छे से उठाया और एक्सप्लेन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी, मैं एक और बात बोलूं। असल में शायद वो इसीलिए उठाया क्योंकि मैं इस चीज से ना, मेरे मन में बहुत कहीं ये बात है पहले से। जैसे गुरुजी, अगर आपने मतलब हम बच्चों के साथ मार्वल मूवीज देखने गए हैं या कुछ ऐसा देखा, मतलब कुछ ऐसी इंडियन पिक्चर्स में भी होता है कि कुछ लोगों को इतनी वो आ जाती है कि अगर गोली आ रही है तो उन्हें धीरे धीरे दिख रही है, वो उसका हाथ मतलब उसका मेल्ट कर सकते हैं या उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो मुझे सच में गुरुजी ऐसा लगता है कि एक मतलब समय जो है वो भी एक रिलेटिव क्वांटिटी है हर किसी के लिए। मतलब हम तो बहुत बेसिक तल पे हैं, पर उसके बाद जो और ऊपर के तल होते होंगे वो लोग उस समय को शायद हमसे स्लो या हमसे मतलब उनका अपना वो इस लेवल का हो जाता होगा कि वो समय को उस हिसाब से कर सकते होंगे चेंज। वो उनकी अवस्था जी है ना, हम किसी और की अवस्था का अनुभव कैसे ले सकते हैं। अगर किसी और तल पे जाके, किसी और डायमेंशन में जाके, क्योंकि समय का रुकना ठहरना, इसका वापस जाना, इसका छोटा छोटा अनुभव हम पृथ्वी लोक पर भी लेते हैं, हम्म, यहाँ लेते हैं हम। हम्म, हम यहाँ से उड़े फ्रैंकफर्ट के लिए, हम यहाँ से उड़े टोक्यो के लिए, हम यहाँ से उड़े न्यूयॉर्क के लिए, तो कई बार महसूस करेंगे कि घड़ी आगे चली गई या घड़ी पीछे चली गई। पर वहां पे जाने और वहां पे समझने की अभी अवस्था नहीं, हम अपनी अवस्था को समझें। तो अगर किसी क्षण पे वो समय आता है कि जब हम महसूस करें कि समय हमारे लिए काल की गति ठहर रही है, क्योंकि ये आता है, मानस में आया इसके लिए, नारद जी के कॉन्टेक्स्ट में आया है। लेकिन अभी नारद जी का अनुभव लेने के लिए हमें उस लेवल का ध्यानी होना पड़ेगा कि जब नारद जी को स्त्री की वासना आई तो भी उन्होंने ईश्वर को ही याद किया। देखो नारद जी कितने महान है कि हमें अगर कभी कोई वासना आए, गाड़ी की, शरीर की, भोजन की, हम संसार में भागते हैं। लेकिन नारद जी को जब वासना उतरी तो नारद जी संसार में नहीं भागे, वो ईश्वर की तरफ भागे। इतनी सुंदर राजकुमारी है, मेरा विवाह हो जाए, सुंदरता मेरा, तो क्या करूं, भगवान से सुंदरता मांगता हूं। ठीक है, हम अपने अनुभव की बात करें, हमारा अनुभव। कोई और साथी कुछ कहना चाहते हैं? नो।
हाँ प्रेम। जैसे आपने कहा, और ये बात सही भी है कि समय की तो एक निर्धारित स्पीड है ना, वो कम हो सकती है ना ज्यादा हो सकती है। लेकिन क्या हम अपनी सांसों की स्पीड कम ज्यादा होने से उसको कम ज्यादा फील कर सकते हैं? मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन मैं खुद थोड़ा सा है। मतलब हमारी स्पीड कम ज्यादा होने से समय हमको धीरे तेज लगता है? लोग ऐसा कहते हैं कि आयु निश्चित है, आयु निश्चित। मैं भी मानता हूँ आयु निश्चित, फिक्स, इतनी आयु। लेकिन जब ये कहा जाए कि आयु निश्चित है तो ये बात अधूरी है। वो किस स्केल पे निश्चित है? उसका कोई स्केल सांसों होगा। के आधार पर। गुरु जी, सांसों के आधार पर। तो आयु ईयर्स के ग्राउंड पे निश्चित नहीं है कि ये व्यक्ति 60 साल जिएंगे, ये व्यक्ति 70 साल जिएंगे। पुराने लोग कहते थे कि जितनी सांसें लाए उतनी होंगी। तो आयु सांस के आधार पर निश्चित है। अब उस सांस को आप जल्दी जल्दी ले रहे हो या उस सांस को आप आराम आराम से ले रहे हो। तो जल्दी जल्दी ले रहे हो तो 60 साल, आराम से ले रहे हो तो 80, बहुत जल्दी ले रहे हो तो 50 भी है। इसलिए आमतौर पे ध्यानियों का जीवन लंबा माना गया है, यद्यपि इसमें कुछ महत्वपूर्ण अपवाद भी हैं, स्वामी विवेकानंद जैसे। वो चर्चा में भी बाद में करेंगे। गुरुजी, इसका ना साइंटिफिक वो भी है। जैसे कछुए की सबसे लंबी आयु होती है, 700-800 साल भी जीते हैं। तो देखा गया है कि उनकी सांसों की जो गति है पर मिनट वो सबसे कम है। तो करेक्ट, सांस। करेक्ट है। कुत्ते का सांस देखो, हम्म। बहुत तेज। फास्टेस्ट है। तो जितना गहरा श्वास आप लेंगे, ऑक्सीजन को उतने शरीर के अधिक अंगों तक पहुंचने का स्कोप मिलेगा। CO2 उतनी कलेक्ट होगी, शरीर के अंगों में अधिक ऑक्सीजन जाएगी तो आपका आयुष्य बढ़ेगा। इसलिए ध्यान करके बीमारियां दूर जाती हैं। लेकिन यहां पर अभी मुद्दा ये नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि इन मैसेजेस में किसका मैसेज आपको लगता है जो आध्यात्मिक उत्तर है। अगर नहीं लगता है, सब स्वीकार करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे। जी। गुरुवर प्रणाम, सभी को नारायण हरि। कई बार आपका मैसेज पढ़ा, मेरे अनुभव में नहीं है प्रभु। आपका हार्ट बढ़ रहा होगा, मुझे क्या मतलब है उससे? मैं अपनी बात करूं ना, मेरा चुकती क्यों हो तुम? मेरे अनुभव में नहीं, शायद इसलिए बहुत कनेक्ट नहीं कर पाया इससे। बात खत्म। तुम जियो, तुम मरो, वो संसार है। तो गुरुजी, जब आप संसार के रूप में मेरे सामने आओगे मुझे डॉक्टर मान के, तब मैं डॉक्टरी वाली भाषा में बात करूंगा आपसे, आज नहीं। आप आए किस रूप में हो मेरे सामने? आप जिस रूप में आओगे, मैं उसी रूप में आपकी पूजा करूंगा, मैं उसी रूप में आपकी सेवा करूंगा, मैं उसी रूप में आपका स्वागत करूंगा। आप बीमार बन के तो आए नहीं, आप मरीज बन के तो आए नहीं मेरे सामने। तो जब आप बीमार नहीं हो, इस स्वरूप में मरीज नहीं हो, तो मैं जबरदस्ती मरीज के रूप में आपके अभ्युदय क्यों करूं? क्यों मैं आपकी नब्ज चेक करूं? क्योंकि आपको उसका आग्रह नहीं है। आपको आग्रह नहीं है। सबसे अधिक उदासीन उत्तर
ज्योति ने, बिल्कुल अपने पे। एक इतना सा भी मुझे इसमें टिल्ट महसूस नहीं देता। संसार के तल पे उत्तर गलत हो सकता है, मैं इसको स्वीकार करता हूं, लेकिन संसार के तल पे तो मैं गया भी नहीं था ना। संसार के तल पे तो अब जाऊंगा जब रिपोर्ट आएगी। मीरा ने बिल्कुल सही पकड़ा। और मीरा की सबसे बड़ी समस्या, चीजों को सही उठा के, ये चाय का प्याले को सही उठाती है, उठाने के बाद छलकाती है, इसके हाथ से चीजें गिरती हैं। मुझे उम्मीद थी कि 3 साधक इस बिंदु को पकड़ पाएंगे। एक मीरा जिसने पकड़ा, लेकिन वो मेरे प्रश्नों को झेल नहीं पाई। अगर आपने बोल दिया था, डॉक्टर साहब का मैसेज ही पढ़ा था, स्टिक रहना था बेटा। मैं चेक कर रहा था कितनी मजबूती से। दूसरा, मुझे उम्मीद थी नुपुर पकड़ी। और तीसरा, मुझे उम्मीद थी कि शायद ज्योति खुद पकड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता रहा कि शायद ज्योति बोलेंगे। और मुझे मुझे ऐसा फील हुआ कि ज्योति हल्की उहापोह में रह गई। मुझे नहीं पता वो रहे या नहीं रहे, मेरा ऐसा नहीं, वो हल्की उहापोह में रहे। हाँ या ना। लेकिन ज्योति का उत्तर बहुत दूर तक से, कहता मुझे आइडिया नहीं। ऐसे ही बताता हूँ ना मैं, जब बोलते हो हमें अनुभव नहीं है, क्या करेंगे। हमें अनुभव नहीं है। तो ज्योति, तुम मेरे अनुभव में थोड़ा भागीदार हो जाते, क्यों कोशिश नहीं करी। इससे तो ज्योति, तुमने कोशिश क्यों नहीं की, तुम कह के पीछे हट गए। तुमने कोशिश क्यों नहीं करी इसमें भागीदार होने की। कुछ बोलना चाहोगे। गुरुजी, मुझे पता था कि मैंने इस आपके जो स्टेटमेंट्स थे ना, उनको आध्यात्मिक लेवल पे ही सोचा और अपना अनुभव उस पर लिख दिया। उसके बाद जब सब साधकों ने उसमें आपके हेल्थ विश की कामना की, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्योंकि मुझे लगा कि ठीक है, होल्टर लग रहा है, वो आएगा जब भी आएगा, उसका क्या करना है। लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं क्या लिखूं दोबारा। मुझे लगा नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, वो ऑल्टरेशन हो जाएगा उसमें। तो मैंने सिर्फ आध्यात्मिक लेवल पे ही आपकी जो अनुभव था उससे कनेक्ट करने की कोशिश की कि समय के साथ, लेकिन समय से मेरा भी थोड़ा अनुभव है, लेकिन वो थोड़ा इतर है आपसे, तो इसलिए मैंने उसको शेयर नहीं किया। अब शेयर करना चाहोगे। गुरुजी, समय तो बहुत मुझे साइक्लिकल बहुत समय से अनुभव होता है कि जैसे समय है ही नहीं, ऐसा लगता है मुझे बहुत बार कि एक टाइमलेसनेस। टाइमलेसनेस। हाँ। हम्म। तो डेली कुछ कुछ मूवमेंट्स में मैं महसूस करने की कोशिश करता हूँ कि ये देखो फिर से टाइमलेसनेस वाली स्थिति है, और टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं है, कभी कभी ऐसा फील होता है। बस यही है गुरुजी। बढ़िया। हेल्थ ठीक रहती है, कोई इशू तो नहीं है हेल्थ में। हेल्थ अच्छी गुरुजी, बढ़िया। टाइमलेसनेस अगर फील होने लगी है तो हेल्थ इश्यू आ सकते हैं। ठीक है। तो संसार में बिल्कुल ठीक रहना है। ऊहापोह रही, ऊहापोह रही। लेकिन कम से कम इतना अच्छा है कि इन्होंने अपना मत नहीं छोड़ा। सबके मैसेज देख के इनको लगा ऊहापोह रही, लेकिन मत नहीं छोड़ा। ये इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं कि जिस मार्ग को सॉरी ये फॉलो कर रहे हैं, इनको अपने मार्ग पे भरोसा है, यानी कि इनको स्वयं पे भरोसा है। ठीक है, संसार के एंगल्स आएंगे, हम हिलेंगे डुलेंगे, सब कुछ होगा,
लेकिन हम अपने मत पे दृढ़ रहें, अपने मत पे कायम रहें। ये है अपने धर्म पे रहना, ये है धर्म। ना कि यह है धर्म कि जो हम लोगों ने बहुत सारे ग्रुप्स बना रखे हैं और उन ग्रुप के आधार पर संसार की सारी शांति व्यवस्था को छीन लेकर, यह है धर्म। मेरे को जो सिखाया गया, मुझे जो अनुभव में आया, मैं उस पे कायम हूं। बहुत बढ़िया ज्योति, वेरी गुड। प्रेम, जी। अभी भी करने की जल्दी है, थोड़ा धैर्य, हैं। अभी भी करने की जल्दी हाँ। है ना। आपकी हाँ जी। भावनाएं अच्छी हैं, मैं उसके लिए हमेशा आपका स्वागत करता हूँ। अपना समय दिया, अपनी संसार के तल पे आपने बहुत परफेक्ट किया है। हाँ, मैं संसार में ही रहेगा, मैं ईमानदारी की बात है। तो वो थोड़ा सा, मेरे दिमाग में क्या ना, खाली आपकी वो तकलीफ रह गई, तो मैं आपका मैसेज पूरा समझा ही नहीं मैंने। और अगर उसमें सॉरी देखें तो बीमारी नहीं थी कोई, हाँ टेस्टिंग, नहीं, मैं वही तकलीफ कह रहा हूँ, तकलीफ में रह गया मैं। वो आपने अच्छे से महसूस की थी, प्रेम के तल पे अच्छे से महसूस की, ठीक है। लेकिन ख्याल रखना है कि अगर यहाँ चर्चा हो रही है, उसका आध्यात्मिक एंगल जरूर है, उसको नहीं चूकना है, ठीक है। बाकी लेकिन एक आप चीज और शेयर करनी थी आपसे। कल जब अ, ये प्रार्थना करते हुए सो ही गया था मैं, आज लाइफ में पहली बार है आपने मुझे उठाया है आके। सुबह 4 बजे आपका, आज 4 सवा 4 के बीच की बात है, आपने एकदम ऐसे कहा, जागो प्रेम। मैं तुरंत उठ ही गया मैं। प्रेम, ये भी एक आपकी अवस्था है, क्योंकि आपने मेरे लिए प्रार्थना और ओम उच्चारण चुना, तो आप मेरी ऊर्जा से कनेक्ट हो, आप मेरी ऊर्जा से कनेक्ट हो गए, तो उस ऊर्जा ने आपको सही, ठीक है ना, जी। उस ऊर्जा ने आपको सही। हम जिस ऊर्जा से कनेक्ट हो जाते हैं, फिर वो अच्छी है बुरी, वो ऊर्जा धीरे धीरे, अगर हम कनेक्टेड बहुत लंबे समय तक रहते हैं, तो वो ऊर्जा धीरे धीरे हमारी ड्राइविंग फोर्स बन जाती है, हमारी ड्राइविंग सीट पे आ जाती है। तो मुझे एक चीज की तो ये खुशी है कि आप सबकी जो ऊर्जा है वो इतनी पॉजिटिव है कि आप लोगों के लिए दूसरे के मन में करुणा का भाव, ये बहुत अच्छा है। करुणा का भाव ये अच्छा है, होना चाहिए, क्योंकि जो परम करुणावान है वो ईश्वर है। अच्छा है, करुणा का भाव होना चाहिए, बढ़िया, ठीक है। और कुछ, ठीक है। आइए कुछ क्षणों के लिए अनम्यूट करके ज्योति के सानिध्य में, ज्योति कहीं बाहर लग रही है आपको? जम्मू आया हुआ गुरुजी। रनिंग काफी रहती है तुम्हारी। हाँ, पिछले हफ्ते और इस हफ्ते आना पड़ा गुरुजी यहाँ। हाँ, पिछली बार भी बाहर थे। आइए कुछ क्षणों के लिए ओम अक्षर का उच्चारण करेंगे, और मैं आपको पहले बता दूं, हमारी एक साधिका है कानपुर की, प्रियंका, उनके कुछ प्रश्न पेंडिंग हैं पिछले 1 डेढ़ महीने से। कल के चर्चा में उनके 2 3 प्रश्न है, मैं कोशिश करूंगा उनके प्रश्न उठाऊं और उनके जवाब दूं। अरे जी, वो जो बहन जी मिली थी आपकी वहां दरबार में, उनको ईश प्रार्थना भी देनी है। वो अपने बेटे के साथ जो आई थी जब मैं और दिव्यांग आए। ओके, फाइन, मैं उनकी वेट कर रहा हूँ, क्योंकि वो बुद्धिमान है काफी, मैं उनकी वेट कर रहा हूँ। वो एक बार आग्रह करेंगी तो फिर हम उनको ईश प्रार्थना देंगे। याद दिलाने के लिए धन्यवाद, मैंने आपको कहा था याद दिलाने। आइए ज्योति के सानिध्य में कुछ क्षणों के लिए। सभी लोग, सभी साधक
अगर चश्मे का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको उतार कर साइड में रख दें। अपना ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर टिकाएं। अपनी आंखों को बंद हो जाने दें और अपने हाथ अपनी गोद में रख लें। अपना ध्यान आती और जाती सांसों पर लगाएं। अगर कुछ विचार चल रहे हैं तो उनको सिर्फ दृष्टा भाव से देखें, आते जाते। ध्यान सांसों पर रखेंगे और मेरे ओम उच्चारण के साथ मेरा साथ देंगे। आ
आ आ आ अब ओम उच्चारण को विराम देकर मौन में बैठेंगे और ओम की प्रतिध्वनि अपने चारों ओर अपने अंदर अनुभव करें। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को घर्षित करके अपनी आंखों और चेहरे पर लगाएं और अपनी सुविधानुसार आंखों को खुल जाने दें। और कुछ कहने का मन है तो गुरुवर से कर सकते हैं। धन्यवाद ज्योति, बहुत अच्छे से ध्यान कराने के लिए। वैसे टाइम हो रहा है, फिर भी क्योंकि ज्योति ने आग्रह किया है, कुछ कहना चाहते हैं कुछ कह सकते हैं। मीरा सहज।
गुरुजी, मेरा एक अनुभव है। अभी तक तो मतलब ये अनुभव था कि हमारी कोई इच्छा है तो हम उसे दृष्टा भाव से देखें या ग्रुप पे लिखें, सबके साथ शेयर करें, तो हो सकता है कि वो इच्छा हमारी गिर जाए। अभी तक मेरा ये गलत अनुभव। गलत गलत। आधा पॉइंट ठीक है, आधा गलत है। इच्छा गिर जाएगा पॉइंट नहीं था, दृष्टा भाव से देखना था। इच्छा क्यों गिर जाए? इच्छा पूरी क्यों ना हो जाए? सर वो मेरी मतलब टिक्की मेरा खाने की था। इच्छा है, मेरा समझो, फालतू त्याग में नहीं उलझना है। मेरी टिक्की खाने की इच्छा है सॉरी, क्यों गिर जाए? मुझे अच्छी क्वालिटी की टिक्की मिल जाए जिससे मुझे संतुष्टि हो। जब मुझे संतुष्टि होगी तो सिर्फ संतुष्टि के आधार पर मैं उस इच्छा से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकता हूं। और सनातनियों ने सबसे ज्यादा इसको मिसयूज किया। उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट उठाया कि इच्छा गिर जाए। क्यों गिर जाए? हर वो इच्छा जिसमें किसी दूसरे का अपकार नहीं हो रहा है, जिसमें किसी दूसरे को कष्ट नहीं हो रहा है, उसको पूरी होने में क्या बुराई है? हम पृथ्वी पर हैं, न्याय के मार्ग से, धर्म के मार्ग से, किसी को दुखी किए बिना हे ईश्वर मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण करो। मैं सिखाता हूं बार बार, सारी इच्छाएं डिमांड करो। मैं तो कहता हूं भाई, बिना मांगे तो माँ भी दूध नहीं देती बच्चे को। मैं तो आप लोगों को मांगने की व्यवस्था और तरीका सिखा रहा हूं कि डिमांड करना सीखिए। और मेरे अनुभव ये कहता है कि जब तक आप डिमांड नहीं करेंगे, ईश्वरीय सत्ता से आपको प्राप्ति नहीं होगी। आपको सबको पता है, मैंने कह दिया था, माँ ये घर आपका है, जैसे आपकी इच्छा, और बैग गियर लगी। शायद कभी चर्चा में नहीं आई है। 1.5 साल की प्रतीक्षा, समझ आया नहीं? डिमांड करो। तब जब दोबारा अवसर आया, मैंने कहा ये पता है, मेरी इच्छा है, आप इच्छा है, बात पूरी करो। आपको रोक दिया। तो सर जब अभी अभी आप ऑपरेशन चल रहे थे तो उसमें मेरी जो इच्छा मैंने लिखी थी कि मेरे बच्चे मुझे बेस्ट कुक होने का अवार्ड दे। तो मेरे बच्चों ने मुझे बोला कल कि मतलब हम कहीं भी किसी भी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में भी खाना खाते हैं, कुछ भी फेमस चीज भी खाते हैं, बट वही चीज जब आप बनाते हो ना, तो तब हमारा मतलब हमको लगता है कि हम फुलफिल हो गए हैं और आपसे अच्छा खाना कोई नहीं बनाता। तो सर मुझे मतलब यही नहीं समझ आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ कि ये तो मैंने बच्चों को बोला भी नहीं था। मतलब मुझे ये पता था कि मैं ये चाहती हूँ, मैंने ग्रुप पे शेयर किया था, बट बच्चों को इस बारे में नहीं पता था। तो तब मुझे इतना मतलब रोना है कि प्रभु आप मतलब बहुत कृपालु हो, बहुत करुणावान हो, जो मैं चाह रही थी वो मुझे मिला। तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ इस चीज के लिए। इच्छा पूरी हुई ना? हाँ जी। मेरे को फिर भी एक बहुत दिन प्रेम मिला कल। जी आप सबके इतने सुंदर सुंदर, इतने प्यारे प्यारे मैसेज। इच्छा पूरी होगी, बस उसमें किसी को दुख नहीं देना है। और इच्छा पूरी की डिमांड करो, आपकी किस्मत में जो है वो मिलेगा। भावनात्मक रूप से तो 5000% मिलेगा, फिजिकल रूप में जितना आवश्यक है उतना मिलेगा। ठीक है। बाकी ऑपरेशन हमारे भी बाकी बचे हुए हैं, माइट भी नेक्स्ट वीक से हम उठाएंगे एक एक ऑपरेशन। सहज बताइए। गुरुजी, हम जो ओम उच्चारण करते हैं आजकल, आ उ म, अलग बस तरीके से, और उसमें जब हम एक कम से कम एक सांस का गैप देते हैं, खाली जाती है हमारी एक सांस, तो क्या ये आवश्यक है कि एक सांस खाली जाए? क्योंकि कभी कभी लगता है कि मैं कंफर्टेबल हूं अगर मैं लगातार उस तरीके से उच्चारण कर रही हूँ। एक तो ये चीज, और कभी कभी मन करता है कि सिंपल ओम का उच्चारण करूं, तो क्या ये मैं कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपको सांस खाली बीच में नहीं छोड़नी तो ना छोड़िए। जब हम लोग पहले ऐसे ही करते थे, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो, शायद 1.5 साल पहले कुछ क्रियाओं में ये मुझे समझ आया कि यदि बीच में हम एक सांस खाली छोड़ते हैं तो इससे ध्यान लगने में सुगमता होती है।
और हमें अपनी सांस को देखने की प्रैक्टिस आती है। तो वो व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यवस्था पहली व्यवस्था का एक अपग्रेडेड वर्जन। ठीक है, और कुछ? ठीक है, फिर कल मिलेंगे। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए और साधना करते रहें, अनुभव डालते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण। नारायण हरि जी। नारायण। है।